अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल आपको पता है ना कि हम मिलके क्या सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं हरूफ़े तहज्जी। उससे पहले आप नर्सरी क्लास के उर्दू के दूसरे कायदे से बहुत से मज़े के हरूफ सीख चुके हैं। हमने कहानियाँ सुनी, सरगर्मियाँ की और बड़े मज़े की हमने तस्वीरें भी देखी। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया हरफ, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा। उससे पहले अपना उर्दू का कायदा खोलेंगे और क्या सुनेंगे, कहानी। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखें अपने कायदे के सफ़े पर कितनी अच्छी तस्वीर है। क्या नज़र आया आपको। ये तो प्यारी सी बच्ची है आपकी तरह, और ये आसमान पे क्या देख रही है, एक ख़तरनाक से परिंदे को बड़े गौर से। तो जानते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या है और ये बच्ची क्या कर रही है। तो इस बच्ची का क्या नाम है, अम्मारा। अम्मारा की नज़र बहुत कमज़ोर है। वो ऐनक पहनती है। आपने देखा ना कि इसने क्या पहना हुआ है आंखों पे, ऐनक, क्योंकि ये टीवी बहुत देखती होगी और मोबाइल पे बैठती होगी ना आप लोगों की तरह, तो उसकी नज़र कमज़ोर हो गई और डॉक्टर अंकल ने उसे ऐनक पहना दी। एक दिन वो बाज़ार जा रही थी कि एक इमारत से एक औरत निकली। आपने देखा नहीं तस्वीर में, एक बहुत बड़ी सी इमारत है और इमारत से क्या निकल रही है, एक औरत ना। उसने इमारत पे एक ख़तरनाक सा क्या देखा, ये देखिए तस्वीर में एक परिंदा है ना पंजों वाला, उकाब। उसने इमारत पर एक उकाब भी देखा। वो उकाब देखकर हैरान रह गई। वो क्यों हैरान हुई थी, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े पर थे, इतने ख़तरनाक पंजे थे। थोड़ी ही देर में असर की अजान हो गई। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने हरफ ज़ोए में ज़ोहर की नमाज का तारुफ पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था ना। तो ये कौन सी अजान है, असर की। किसकी अजान हो गई थी, असर की अजान। शाबाश प्यारे बच्चों। आपको पता है ना कि हमारे 5 नमाज़ें होती हैं, तो अपनी कहानी के ज़रिए आप नमाज़ों के नाम भी सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी में क्या देखा, इस बच्ची का क्या नाम था, अम्मारा। और उसने क्या पहना हुआ था जब उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, ऐनक। और सामने उसने क्या देखा, क्या निकल रही थी, एक औरत। कहाँ से, इमारत से। और उसने इमारत पर कौन सा परिंदा देखा था, ख़तरनाक सा पंजों वाला, शाबाश, उकाब। और थोड़ी देर बाद कौन सी अजान हुई थी, ज़ोहर की नहीं प्यारे बच्चों, असर की अजान। कौन सी, असर। तो प्यारे बच्चों, अब जब मैंने बोला ना अम्मारा, ऐनक, इमारत, औरत, उकाब, असर, तो इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है, आ। अपने हलक से आवाज़ निकालें, आ। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको पता है आज का हमारा यही सबक है, आ। तो जानते हैं कि अ दिखता कैसा है। ये देखें अपने कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं अ को, आइन। क्या कहते हैं, आइन। और आइन के ऊपर इसकी छोटी शक्ल भी है, आइन अ, आइन अ। शाबाश। अब जानते हैं कि अ से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। ये देखिए आइन के नीचे ही ये क्या बना हुआ है, इमारत से क्या निकल रही थी, लड़की नहीं, औरत, औरत। अब ये देखें, ये ऊपर किसकी तस्वीर है। अमारा की जब नज़र कमज़ोर थी तो उसने क्या पहना हुआ था, ऐनक। और ऐनक 2 तरह के होते हैं, एक तो जब आपकी नज़र कमज़ोर हो जाए तब पहनते हैं, और काले रंग के हम चश्मे भी तो लगाते हैं, उसको चश्मा भी कहते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो क्या पहनते हैं, ऐनक। शाबाश। अब ये देखें,
ऐनक के नीचे क्या है? یہ تو ابھی آپ نے کہانی میں بھی دیکھا ہے نا, بہت بڑی سی کیا تھی جہاں سے عورت نکل رہی تھی؟ شاباش, عمارت. عمارت. اب یہ دیکھیں اوپر ایک بوٹل سی ہے, یہ تو بھائی سب کے گھروں میں ہوتی ہے, اسے خوشبو بھی آتی ہے, جو اسپرے کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عطر. عطر کو ہم انگلش میں پرفیوم کہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ عطر. عطر. شاباش. اب دیکھیں اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ خطرناک سا بڑے بڑے پروں والا اور پنجوں والا, تیز تیز پنجے ہیں اس کے. ابھی کہانی میں بھی پڑھا تھا نا, امارہ کس کو دیکھ کے حیران رہ گئی تھی؟ عقاب. شاباش پیارے بچوں. کیا ہے یہ؟ عقاب. تو پیارے بچوں آج کا آپ کا کون سا سبق تھا؟ عین. عورت. اینک. عمارت. عطر. عقاب. اب ہم جانیں گے کہ عین کو لکھتے کیسے ہیں. تو چلے شروع کریں, بہت آسان ہے. چھوٹی سی ایک خم بنائیں, نیچے موٹا پیٹ بنا دیں, تو کیا بنا؟ عین. اور عین کے پیٹ کے اندر یا پھر خم کے اوپر نہ تو کوئی چھوٹی توئیں ہوتی ہے نہ ہی کوئی نقطہ ہوتا ہے, عین خالی ہوتا ہے. چھوٹی سی ایک خم بنائیں, نیچے موٹا پیٹ بنا دیں, تو کیا بنا؟ عین. عین. شاباش. تو پیارے بچوں آج آپ نے کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش, عین. اس کی ادائیگی بھی سیکھی ہم نے, مزے مزے کی کہانی بھی تو سنی نا. اور اس کہانی میں کون تھا خطرناک سا جانور؟ شاباش, عقاب. امید ہے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا. اب ہم اگلی دفعہ ملیں گے ایک نئے حرف, ایک نئے سبق کے ساتھ اور بہت سے مزے مزے کی کہانیوں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور عین کی مشق ضرور کرنی ہے. اللہ حافظ.